नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज ज्योतिष का पुनः एक योग लेकर। नाम है नेत्रनाश योग। यह योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है और किन किन प्रकार से जातक को परेशानी देता है। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि नेत्रनाश है, यानी आंखों में कोई ना कोई दिक्कत देने वाला, किंतु दिक्कत का भी मतलब नाश से है। नाश कहते हैं कि पूरी तरह से खत्म हो जाए, आंखों की ज्योति ही चली जाए, आंखें ही खत्म हो जाए, ऐसा यह योग है। तो कितना सिद्ध है, ज्योतिष का सूत्र है, कितना सिद्ध है, आप लोगों की जन्म कुंडली देखिएगा और देखकर बताइएगा। आइए बात करते हैं कि यह सूत्र, यह योग बनते कैसे हैं जन्म कुंडली। दोस्तों, जो हमारा पहला सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली में दूसरे, छठे और 10वें भाव का स्वामी, वहां सुनिए, दूसरे, छठे और 10वें भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो और उस लग्नगत ग्रहों पर पापक ग्रहों की दृष्टि या पापक ग्रहों की युति हो। पुनः समझिए, दूसरे, छठे, 10वें भाव का स्वामी लग्न में हो और उन ग्रहों पर चाहे पापक ग्रह की दृष्टि हो, चाहे पापक ग्रह देखते हो, और कम से कम 2 पापक ग्रहों की दृष्टि हो। अब एक प्रकार से आप मानिए, यदि दूसरे, छठे, 10वें भाव में पापक ग्रहों की राशि का वजह से चाहे शनि की राशि ही बनी हो, तब शनि पापक ग्रह में आते हैं, और शनि की ही राशि बनी हो इन भावों में, तब तब भी ऐसी अवस्था में एक तो शनि खुद पापक ग्रह हो गए, दूसरा एक और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब भी ऐसा जातक के नेत्रों में विकार आता है। ऐसे जातक जो है दोनों आंखों की अपनी रोशनी गवा देता है। सूत्र तो कहता है दोनों आंखों की रोशनी, और कब जाता है उस पर भी बात करेंगे। कब जाता है, कब ऐसा स्थिति घटती है, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले जो दूसरा सूत्र है वह कहता है कि जन्म कुंडली में यदि सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में हो, तो ऐसे जातक की बाईं आंख में दिक्कत आती है, चाहे आंख से पानी गिरे, चाहे आंख में जो है किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, चाहे आंखों से धीरे धीरे दिखना कम हो जाए। दूसरे भाव के अलावा सूर्य यदि कुंडली के 12वें भाव में हो, तब भी ऐसे जातक की दाहिनी आंख में दिक्कत आती है। ऐसे जातक के दाहिनी आंख में दिक्कत आती है, और कुंडली के लग्न भाव में सिंह लग्न बना हो और लग्न में ही सूर्य बैठे हों। यहाँ पर जो मैंने 1 नंबर लिखी है, यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी हो, सिंह राशि बनी हो और इसी भाव में सूर्य बैठे हों, तब भी ऐसे जातक की आंखों में दिक्कत आती है। क्योंकि दर्शकों, एक चीज और, यदि सूर्य कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, बहुत ही प्रबल मात्रा में मतलब बहुत अत्यधिक बली होकर लग्न से जो है संबंध बनावे, चाहे लग्न को देखे, चाहे लग्न में राशि बनी हो, तब भी ऐसे जातकों के नेत्रों में दिक्कत आती है। यह दोनों तो सिद्ध और आजमाया हुआ उपाय है कि लग्न में सूर्य बैठे हों और ऐसे सूर्य पर जो है पापक ग्रहों की दृष्टि हो। दूसरा, कि सूर्य प्रबल मात्रा में बहुत ज्यादा दिग्बली हो, चाहे बहुत बली हो, कुंडली में सबसे अधिक बली हो, और ऐसे सूर्य का संबंध लग्न से बने, तब अभी ऐसे जातक के नेत्रों में दिक्कत आती है। इसी के साथ साथ जन्म कुंडली में सूर्य जो है लग्न में हो या 7वें भाव में हो, कुंडली में सूर्य लग्न में हो या 7वें भाव में हो, और ऐसे सूर्य को शनि देखता हो, याद रखिएगा, शनि देखता हो, तो यह तो एक कलंक नामक योग बनाता है, दूसरा नेत्रनाशक योग बनाता है। ऐसे भी जातक की आंखों में कोई ना कोई दिक्कत आती है। अब दर्शकों, हमने कहा कि बात कर ले कब आती है, जब इन ग्रहों की महादशा अंतर्दशा आवे। जैसे लग्न कमजोर हो, तो लग्न की महादशा में और इन ग्रहों की अंतर्दशा में, यदि लग्नेश की महादशा पहले ही आ जाए और इन ग्रहों की अंतर्दशा उसी में आवे, तो उसी समय नेत्रों में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। यदि लग्नेश की महादशा से पहले लग्नेश प्रबल हो, मजबूत हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि जो ग्रह की युति बनी हो, जिन ग्रहों से यह योग बना हो, उन ग्रहों की महादशा जब आएगी, तब उस महादशा में आपको आंखों से दिक्कत धीरे धीरे चालू हो जाएगी। तो यह ज्योतिष का कुछ सूत्र था, नेत्रनाशक योग। तो जिस भी जातक को पता चल जाए कि हमारे कुंडली में यह सूत्र बना है, उसे चाहिए कि चाक्षुषी विद्या एक स्तोत्र, एक पाठ होता है जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश गीता प्रेस से पुस्तक प्रकाशित होती है, उसी के अंदर चाक्षुषी विद्या करके एक जो है स्तोत्र आता है, 2-3 मंत्रों का है। यदि नित्य कोई उसका एक प्रति पाठ करे, दिन में एक बार कोई पाठ करे, तो उसे नेत्रों से कितनी भी दिक्कत हो या यह योग बनने के बावजूद भी उसे जो है उस योगों के दुष्प्रभावों से छुटकारा मिलता है। तो दर्शकों, जिस भी जातक की कुंडली में यह योग बने, उसे उस चाक्षुषी विद्या का पाठ अवश्य करना चाहिए, अथवा जिस ग्रह से जो योग बन रहा हो, उस ग्रह का उपाय, उस ग्रह की शांति अवश्य करनी चाहिए। तो आप लोग कुंडली देखिएगा, यदि किसी की जन्म कुंडली में इस प्रकार का योग बन रहा हो, तो उसे यह वीडियो शेयर कीजिएगा और उस स्तोत्र का, चाक्षुषी विद्या स्तोत्र का पाठ करने के लिए अवश्य कहिएगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। यह सूत्र आपको पता था कि नहीं और कैसा लगा, क्या कितना सिद्ध है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इजाजत दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी। एक बात और, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, खराब लगी तो डिसलाइक कीजिएगा, किंतु क्यों किया बताकर, इससे हमें पता चलेगा कि भाई अभी हमारी वीडियो में क्या कमी है।
दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बस आज से इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी इस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।